डॉक्टर अलकेश्वरी मैम, महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर और एजुकेशन विभाग के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर विजेश कुमार मिश्र सर, अर्थशास्त्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रतिभा सिंह मैम, एनसीसी विभाग के प्रभारी डॉक्टर अखिलेश चंद्र सेठ सर, डॉक्टर जगत नारायण सर, डॉक्टर संजय नारायण सर, डॉक्टर आशुतोष सर, डॉक्टर जय सिंह और महाविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकगण, छात्र एवं छात्राओं, आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मैं महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर विजेश कुमार मिश्र से आग्रह करता हूं कि आप आएं और शासन द्वारा जारी निर्देश से हम सबको अवगत कराएं। डॉक्टर विजेश कुमार मिश्र। ये निर्देश किसी प्रिंसिपल को नहीं रहता है, समझ रही हैं, कोई भी पढ़ता है। ये है कि जो शासन वाला व्यक्ति है उसी पढ़ाई। स्वतंत्रता के इस पावन अवसर पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज का संदेश प्राप्त हुआ है। उस संदेश का मैं वाचन करूंगा। सबसे पहले भारतवर्ष के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं प्रदेश के समस्त शिक्षकों, शिक्षाविदों, छात्र छात्राओं, कार्मिकों, अभिभावकों तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित समस्त महानुभावों को हार्दिक बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस के इस राष्ट्रीय पावन पर्व पर मैं उन अमर शहीदों को भी सम्मानपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज अवसर है कि हम उन बलिदानी महापुरुषों का स्मरण करें और उनके त्याग, तपस्या, संघर्ष, समर्पण और बलिदान से सीख लेते हुए अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित करें। सर्वतोमुखी विकास में अहर्निश प्रतिबद्ध उत्तर प्रदेश शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं का कल्याण है और उच्च शिक्षा का इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान है। उच्च शिक्षा विभाग की प्रतिबद्धता है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशील, जवाबदेह तथा प्रगतिशील राज्य बने तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में अपनी अलग पहचान स्थापित कर सके। इस हेतु उच्च शिक्षा को सरल, सुगम और सर्वसुलभ बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जा रहा है तथा नए विश्वविद्यालयों तथा राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना तथा उनमें आधारभूत सुविधाओं का निरंतर विकास किया जा रहा है। वस्तुतः उच्च शिक्षा मात्र ज्ञानार्जन का उपक्रम या मनुष्य की मानसिक एवं बौद्धिक धरातल पर होने वाले जानकारियों एवं सूचनाओं के आदान प्रदान से ही संबंधित नहीं है, वरन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उदात्त उद्देश्यों के अनुरूप अच्छे, चिंतनशील, बहुमुखी प्रतिभा वाले रचनात्मक व्यक्तियों का विकास भी उच्च शिक्षा का दायित्व है। स्वतंत्रता के पश्चात उच्च शिक्षा का प्रसार तीव्र गति से हुआ है, जिसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 22 राज्य विश्वविद्यालय, 48 निजी विश्वविद्यालय, 217 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 7,482 स्व वित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं। प्रदेश के
3 नए राज्य विश्वविद्यालय क्रमशः विंध्याचल धाम मंडल में विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद मंडल में गुरु जम्भेश्वर राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद एवं देवी पाटन मंडल में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर में पद सृजित करते हुए कार्य संचालित कर दिया गया है। प्रदेश में नवस्थापित 71 नए राजकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 71 पद, सहायक आचार्य के 1336 पद एवं प्रवक्ता पुस्तकालय के 71 पद अर्थात कुल 1207 पद एवं तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के कुल 142 पदों का सृजन किया गया है। 71 राजकीय महाविद्यालयों में से 46 महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 से प्रवेश एवं अध्यापन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है तथा 23 राजकीय महाविद्यालय संगठक महाविद्यालय के रूप में विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित किए जाएंगे। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं महाविद्यालय में सुशासन बेहतर नियंत्रण हेतु शासन के आदेश संख्या 6 अगस्त 2025 के अनुरूप प्रदेश के शेष 10 मंडलों में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित करने की प्रक्रिया गतिमान है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तरीय गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ स्टेट लेवल क्वालिटी एश्योरेंस सेल SLQAC का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ पूर्ण रूप से क्रियाशील है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, रोजगार परक वोकेशनल वैल्यू एडेड पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज में पत्रावलियों का संचालन ई-ऑफिस के माध्यम से किया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान एवं काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह में उच्च शिक्षा विभाग के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों द्वारा बढ़ चढ़कर प्रतिभाग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रदेश के समस्त राज्य निजी विश्वविद्यालयों में फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग में नामांकित विद्यार्थियों का आधार ऑथेंटिकेशन कराए जाने की प्रक्रिया गतिमान है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 से प्रदेश के समस्त राज्य एवं निजी विश्वविद्यालयों में समर्थ पोर्टल का क्रियान्वयन किया जा रहा है। सत्र 2025-26 से समस्त विश्वविद्यालयों में छात्र छात्राओं का प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। समस्त राजकीय महाविद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के शिक्षकों का कैरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत प्रोन्नति का कार्य संचालित है। प्रदेश में प्रथम बार शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूर्ण सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है तथा निकट भविष्य में मानव संपदा पोर्टल के द्वारा सेवा स्थानांतरण अवकाश पेंशन एवं वेतन इत्यादि संबंधी सभी कार्य भी संचालित किया जाना संभव होगा। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष दिनांक 25 दिसंबर 2024 से 25 दिसंबर 2025 तक आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण ऑनलाइन अपलोड कराए जाने के लिए वेब पोर्टल का कार्य संचालित है। प्रदेश सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना अंतर्गत प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को निःशुल्क स्मार्टफोन
एवं टैबलेट वितरित किए जा रहे हैं। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम आयोजित किए जाने हेतु रुपया 3 लाख का प्रावधान है एवं अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों हेतु 20 लाख का प्रावधान है तथा सत्र 2025-26 में राजकीय महाविद्यालयों हेतु रुपया 25 लाख का प्रावधान का प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रदेश के महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों में रिसर्च एवं डेवलपमेंट योजना अंतर्गत उच्च शिक्षा में शोध एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रुपये 400 लाख का प्रावधान है। प्रदेश के राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को शोध कार्य हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं एवं प्राविधानिक धनराशि रुपया 300 लाख का प्रावधान है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में महाविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों को परीक्षणोपरांत संबंधित महाविद्यालय को धनराशि आवंटित करने की प्रक्रिया गतिमान है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं के चयनित 840 पदों की ऑनलाइन पद स्थापन की कार्यवाही NIC के माध्यम से पूर्ण की जा चुकी है। प्रवक्ताओं के 1258 पदों का अधियाचन शासन द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया जा चुका है। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 49 के अंतर्गत 290 प्राचार्य एवं विज्ञापन संख्या 50 के अंतर्गत 2002 प्रवक्ताओं की नियुक्ति की गई है एवं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों का विज्ञापन 51 के अंतर्गत विज्ञापन जारी किया गया है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और यह परिवर्तन यदि उत्तरोत्तर उन्नति के उन्मुख हो तो स्वाभाविक रूप से गर्व की अनुभूति होती है। हमें गर्व है कि उच्च शिक्षा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुरूप तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संकल्पों को कार्य रूप देने का गुरुतर दायित्व प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षण कार्य संपादित कर रहे विद्वान शिक्षकों पर है। शिक्षक ही राष्ट्र एवं समाज के भविष्य के शिल्पी हैं। उनसे यह अपेक्षा है कि वे अपने संपूर्ण बौद्धिक क्षमता के साथ साथ अपने सामाजिक एवं राष्ट्रीय दायित्व को पहचानने और समाज तथा राष्ट्र के नवनिर्माण में अपना सर्वोच्च योगदान देने का प्रयास करेंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत छात्र छात्राओं से अपेक्षा है कि वे अपने शिक्षकों से पाठ्यक्रम के साथ साथ व्यक्तित्व निर्माण के गुण भी सीखने का प्रयास करेंगे, साथ ही भारत के सच्चे नागरिक बनेंगे। आज का यह पावन पर्व आत्ममूल्यांकन एवं आत्मचिंतन का दिवस भी है। उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधारभूत संरचना विकसित करने हेतु प्रदेश शासन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों का एवं शैक्षिक सुधारों को अधिकाधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाने के लिए हमें अपनी कार्य संस्कृति, उच्च आदर्श, विनम्र व्यवहार, पारदर्शी कार्यशैली, समयबद्धता, दायित्वबोध, राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण, अनुराग एवं अनुशासन जैसे उदात्त मूल्यों से अभिविन्यासित करना होगा। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आज मैं पुनः उच्च शिक्षा विभाग के सभी कुशल प्राचार्य, विद्वान शिक्षकों, अनुशासित छात्र छात्राओं, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों एवं जागरूक अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनका आह्वान करता हूं कि हम सब मिलकर एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करें जिससे अध्ययनरत युवा शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक रूप से सशक्त, ऊर्जावान, कौशल युक्त होने के साथ साथ
संवेदनशील भी हों। इन युवाओं में सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक प्रतिबद्धता, मूल्यबोध एवं संस्कार विकसित हों, जिससे समतामूलक समाज की संरचना करते हुए युवा मानवता की सेवा भी कर सके। आशा है कि शिक्षा जगत से जुड़े आप समस्त विद्वज्जन भारत के सच्चे नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपने अपने कार्यों को पूर्ण क्षमता एवं निष्ठा के साथ संपादित करेंगे, जिससे हमारे देश में सामाजिक एकता, राष्ट्रीय अखंडता, सांस्कृतिक अक्षुण्णता एवं राष्ट्रीय भावना का वातावरण पुष्पित एवं पल्लवित होगा। फलतः हमारा देश निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और यही स्वतंत्रता सेनानियों एवं महापुरुषों के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद, जय भारत। यह संदेश शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर अमित भारद्वाज द्वारा प्रेषित था, जिसका मैंने आपके सामने वाचन किया। धन्यवाद।